मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रही है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अब ऐसे में आज 5वां दिन है और लगातार अभी भी जंग जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है आपस में बातचीत तो करने वाले हैं, लेकिन जब तक बातचीत करके कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक युद्ध पर विराम की संभावनाएं काफी कम है। ऐसे में आए दिन जो है स्टूडेंट्स के कई सारे वीडियो सामने आते हैं जिसमें वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई सारे लोग सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही स्टूडेंट है जिन्हें बहुत पहले कह दिया गया था कि ऐसे समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही है, इस तरीके का माहौल वहां बन रहा है, आप लोग जल्दी जो है घर वापसी करिए, भारत वापसी करिए। लेकिन ये स्टूडेंट तब नहीं माने। कुछ स्टूडेंट ये बात खुद कबूली कि हमने यूनिवर्सिटी की वजह से हम जो है भारत वापस नहीं लौटे थे। तो कहीं ना कहीं ये उनकी गलती थी। कई बार सरकार की तरफ से ये कहा गया उन्हें कि आप घर वापसी करिए, आप भारत लौट आइए, वहां पर युद्ध जैसी संभावनाएं बन रही है। इसके बावजूद भी जो छात्र थे उन्होंने यूक्रेन में रहना चुना। आज के वक्त में जब वहां पर लगातार युद्ध जारी है भारत और रशिया के बीच में, और ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स को तो वापस लाया गया है, लेकिन अभी कई सारे स्टूडेंट भी वहां पर फंसे हुए हैं। इस दौरान जिस तरीके के माहौल है उसे देखते हुए विपक्ष को भी मौका मिल चुका है मोदी सरकार पर लगातार जो है सवाल खड़े करने का, लगातार जो है टिप्पणियां करने का। ये वही सरकार है जो अपने वक्त जब इस ऐसे माहौल में उन्होंने वो फंसी है तब तक जो है उन्होंने बहुत ही बड़ा कांड किया है। तब जो है उन्होंने कई सारी मुश्किलें अपने नागरिकों के लिए खड़ी की है। चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो जो आज बढ़ चढ़ के चीजें बोल रही है या बयान दे रही है, ऐसे सिचुएशन में फंसने पर उन्होंने क्या क्या किया था इस बात की भी जानकारी सभी को है। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के हालात को देखते हुए जिस तरीके से वो घबराए हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में इन्होंने यूक्रेन के मसले पर जो है बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्री जो है वो पड़ोसी जो मुल्क है रोमानिया, हंगरी, पोलैंड जाएंगे, जहां से वो भारतीय छात्रों को निकाला जाएगा और इसीलिए वहां पर उन्हें जाना है और जाकर वहां से भारतीय छात्रों को ले आने की पूरी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। जिन मंत्रियों को वहां भेजा जा रहा है उसमें जो नाम निकलकर सामने आए हैं वो है, इसमें कानून मंत्री किरण रिजिजू है, हरदीप पुरी है, नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जनरल वीके सिंह का नाम भी शामिल है। यानी ये सभी जो है बॉर्डर एरिया पर जाएंगे और वहां से पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित भारत लेकर वापस आया जा सके। जो सभी मंत्री है, ये सभी मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में वहां जाएंगे और वहां भेजने का फैसला इसलिए लिया है ताकि वहां के भारतीय नागरिकों को हो रही दिक्कतों को जो है ऑन स्पॉट दूर किया जा सके, किसी तरीके की और परेशानी उन्हें ना झेलनी पड़े। और मीटिंग के दौरान जमीनी हालात की समीक्षा भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पीएम मोदी के अलावा इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। और यहाँ पर बैठ के उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की कि किस तरीके से यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को वापस भारत लेकर आना है और इसके लिए सारा कुछ जो है इंतजाम किए जाएंगे, किन्हें भेजा जाएगा, किस तरीके से इस पूरे एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिशन को अंजाम दिया जाएगा। ऐसे भी ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। पीएम मोदी के साथ जो है पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा को अंजाम दिया है, जिसके तहत वहां से कई सारे स्टूडेंट्स को जो है सुरक्षित तौर पर वापस भारत लेकर आया जा रहा है। मिशन गंगा, ऑपरेशन गंगा है, उसके तहत कई सारे काम जो है किए जा रहे हैं जिससे स्टूडेंट को, यूक्रेन में पढ़े भारतीय स्टूडेंट को भारत वापस लाया जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट जो वापस आए हैं वो मोदी सरकार को धन्यवाद देते नजर आए, कई सारे स्टूडेंट जो है इनकी तारीफ करते नजर आए, कई सारे वीडियो भी निकलकर सामने आए। लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट की जो आंकड़े हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ को लाना बाकी है और जो कुछ लाने वाले हैं उन्हीं के लिए अब रणनीति तैयार की जा रही है कि ऐसी जंग भरी माहौल में जब दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, जब हवाई फायरिंग हो रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, जंग चल रही है और ऐसे में 5वां दिन है, वार्ता होने वाली है, लेकिन वार्ता के बाद शांति होगी या और माहौल भड़क जाएगा, इस बात की भी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से ऑपरेशन गंगा के साथ साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रही है।
हालात जो है ज़मीन पर उसकी समीक्षा की जा रही है और उसी के हिसाब से आगे के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो बैठक की हम बात कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय बैठक की गई है। उच्च स्तरीय बैठक 2 घंटे से ज़्यादा देर तक चली है। बैठक में पीएम ने कहा कि हमारे छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें यूक्रेन से निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके अलावा निकासी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन से पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री, कई सारे और जो अधिकारी हैं, कई सारे और नेता मंत्री जो भी हैं, वो बैठकर ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को वापस भारत लेकर आया जा सके, ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक विपक्ष है जिन्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती है कि ऐसे भी माहौल में, ऐसे भी सिचुएशन में जब भारतीय स्टूडेंट्स के जान जोखिम में है, यहाँ पर भी वो अब जो है राजनीति कर रहे हैं। जहाँ पर सरकार के लिए यह काम आसान करना चाहिए, इसमें किसी तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट का मामला है, उनके जान का मामला है, जंग जैसा माहौल है। सरकार को सही तरीके से ऑपरेट करना देना चाहिए क्योंकि कभी कभी राजनीति से ऊपर बढ़ के भी इंसानियत होती है, राजनीति से ऊपर बढ़ के भी चीज़ें होती है। लेकिन विपक्ष लगातार जो है सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा, लगातार जो है तंज कसना, टिप्पणी करना, सवाल खड़े करना, ये काम कर रहा है। भले वो एक भी जो कहते हैं कि इस काम में एडअप नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं कि ठीक है इसमें क्या सहयोग किया जा सके जिससे स्टूडेंट को और सुरक्षित तरीके से लाया जा सके, इसमें और क्या कुछ काम हो सकता है, क्या कुछ जिम्मेदारी हो सकती है जहाँ पर इस जिम्मेदारी को हम आपस में बांट ले। राजनीति बाद में करते रहेंगे लेकिन इस वक्त इसको आपस में बांट के जिम्मेदारी के साथ हर भारतीय नागरिक के प्रति, विपक्ष हो या सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को निभाए। लेकिन यहाँ पर भी विपक्ष जो है निचले स्तर की राजनीति कर रहा है, सरकार के लिए मुश्किलें खड़े कर रहा है, जबकि सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गंगा भी चला रही है, इसके अलावा उच्च स्तरीय बैठक करी है, 2-2 घंटे मीटिंग चल रही है, ज़मीनी जो हकीकत है उसकी समीक्षा ली जा रही है ताकि कुछ भी करके भारतीय स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित यूक्रेन से भारत वापस लेकर आया जा सके। वहीं बता दें कि जहाँ पर एक तरफ ये लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार सरकार को जो है कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यूएस की तरफ से अपने नागरिकों को वहाँ से ये कह दिया गया है कि वो प्राइवेट मीन्स से आ जाए, अपने हिसाब से वो अपने तरीके से प्राइवेट अपना पैसा खर्च करके अपने तरह से रूट जो है उसका इंतजाम करके वो चले आए वापस, क्योंकि सरकार जो है उन्हें वापस आने की बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने कह दिया कि आप वापस लौट आइए, लेकिन किस तरीके से लौट आइए इसे लेकर उनकी कोई हेडेक नहीं है। वो उतना इसको लेकर स्ट्रेच ही नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से आना है। उन्होंने सीधा कह दिया रिस्क भी है, जर्नी है, रूट है, आप सब कुछ अपने मद्देनजर रखिए और इसके बाद जो है अपने हिसाब से चले आइए। प्राइवेट मीन से आने की बात करें, वहीं यहाँ पर भारत सरकार अपने से पैसे खर्च कर रही है, फ्लाइट भेज रही है, सब कुछ इंतजाम कर रही है। लेकिन यूएस में ऐसे हालात हैं, यूएस के लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स को ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी जो किया जा रहा है ये बहुत किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत के हाल देखें तो इतना कुछ किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है, स्टूडेंट को जो है उनके सुरक्षित यहाँ लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्हें पहले ही कह दिया गया था कि युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, वापस लौट आइए, ये वापस नहीं लौटे और अब सरकार को ब्लेम दे रहे हैं, एम्बेसी को ब्लेम दे रहे हैं, हमारा फोन नहीं उठा रहा। जंग जैसा माहौल है, एम्बेसी के खुद लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसे में कई लोग ब्लेम कर रहे हैं, कई लोग जो है वापस लौट आए वो धन्यवाद दे रहे हैं। तो ऐसे माहौल में भी विपक्ष निचले स्तर की राजनीति करी, ऐसे माहौल में भी जहाँ सरकार का जो है मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनके इस पूरे अभियान में योगदान करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स वापस आ जा सके सुरक्षित। यहाँ पर भी ये जो विपक्ष है वो निचले स्तर की राजनीति करके सवाल खड़े कर रही है, जो सच में ये बताता है कि इनके लिए राजनीति से बड़ा कुछ नहीं है। और जो बात कहते हैं देश की, लोगों की, नागरिकों की, अब असल में ये बात समझ आ गई है कि ऐसे जंग भरे माहौल में भी ये अपनी राजनीति की फिक्र ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि इन्हें भारतीय जो नागरिक हैं उनकी फिक्र करनी चाहिए। अब ऐसे भी माहौल, ऐसे गंभीर माहौल में भी अगर वो भारतीय स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे, भारतीय नागरिकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आने वाले वक्त में क्या ही भारतीय नागरिकों के लिए सोचेंगे और क्या कुछ करेंगे, इस बात का अंदाज़ा अब तो देश की जनता को धीरे धीरे लग ही चुका है। अब बता दें आपको, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में मद्देनजर पैदा हुए वैश्विक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के पिछले दिनों बात की थी और हिंसा रोकने और वार्ता आरंभ करने की भी बात कही थी। इससे पहले भी गुरुवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों को लेकर कैबिनेट जो समिति की बैठक हुई थी, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई सारे मंत्री शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने
यूक्रेन में जारी संघर्ष की वजह से जान व माल को हुए नुकसान पर गहरी पीड़ा व्यक्त की थी। उन्होंने भारतीय नागरिकों को जल्द और सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए यूक्रेन के अधिकारियों से बातचीत भी की थी और उपयुक्त कदम उठाने का भी अनुरोध किया था। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक 1100 से ज़्यादा भारतीयों की सुरक्षित जो है वतन वापसी हो गई है। 1100 से ज़्यादा जो नागरिक है वो वापस आ चुके हैं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं और उसे ही लेकर बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक की जा रही है, क्या सिचुएशन है वहाँ पर, किस तरीके से उन्हें निकाला जाए। और इसी के तहत अब फैसला लिया गया है कि कुछ जो मंत्री हैं, खासकर केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, उन्हें यूक्रेन के पड़ोसी राज्य रोमानिया, हंगरी, पोलैंड भेजा जाएगा। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वहाँ परेशानी हो रही, जो भारतीय नागरिक है जिन्हें वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा, ऑन द स्पॉट उनके परेशानी का समाधान निकाल के उनके सुरक्षित जो है वतन वापसी की जाए। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना है और इस पूरे मामले पर भी आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।